अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक मानसिक अस्पताल था। यह अस्पताल बहुत ही पुराना और भूतिया था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और वहां कुछ अद्भुत घटनाएं होती थीं। एक दिन एक युवक नामक रवि अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। वे यहीं उस गांव में रहते थे। उनके दोस्तों ने उन्हें मानसिक अस्पताल के बारे में सुनाया और कहा, रवि, क्या तुम मानसिक अस्पताल जाना चाहोगे? हम सब वहीं चलेंगे। रवि थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ रह गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह एक मज़ेदार अनुभव हो सकता है। उसने अपने दोस्तों के साथ सहमति दी और उन्होंने मानसिक अस्पताल की ओर रवाना हुआ। मानसिक अस्पताल पहुंचकर वे देखते हैं कि यह बहुत ही पुराना और डरावना दिखता है। अस्पताल की दीवारें चिपकी हुई हैं और उसके चारों ओर केवल अंधेरा है। रवि और उसके दोस्त वहीं घूम रहे थे कि अचानक वे सुनते हैं कि कोई आवाज़ आ रही है। वे दिल से डरते हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ते हुए देखा कि यह एक बुढ़िया की आवाज़ है। वह बुढ़िया गर्भवती थी और बहुत ही दुखी दिख रही थी। रवि और उसके दोस्त बुढ़िया के पास गए और पूछा, आप ठीक हैं? बुढ़िया ने दर्दनाक ध्वनि में कहा, मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर मेरे बच्चे को वापस नहीं देने देंगे। रवि और उसके दोस्त ने ये सुनकर चौंक गए। वे बुढ़िया की मदद करने के लिए तय कर लिया। वे अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर के पास गए और उसे बुढ़िया की कहानी सुनाई। डॉक्टर ने उन्हें सुनकर हंसते हुए कहा, यह असल मानसिक अस्पताल है और यहाँ कोई बच्चे नहीं हो सकते। आपको घर वापस जाना चाहिए। रवि और उसके दोस्त हैरान हो गए। वे डॉक्टर की बात मान लेते हैं और बुढ़िया के पास वापस जाते हैं। वे बुढ़िया से कहते हैं, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ कोई बच्चे नहीं हो सकते। बुढ़िया ने दुख भरी आवाज़ में कहा, मेरा बच्चा यहीं है, मुझे वह दिखाना है। रवि और उसके दोस्त फिर से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से विनती की कि वह उन्हें बच्चे को दिखाने की अनुमति दें। डॉक्टर थोड़ी देर सोचकर मान जाते हैं और उन्हें बच्चे के पास ले जाते हैं। बच्चे को देखकर रवि और उसके दोस्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं। बच्चा बहुत ही अद्भुत दिख रहा था। उसकी आंखें सुनी हुई थीं और वह बहुत ही चुपचाप बैठा था। डॉक्टर ने कहा, ये बच्चा बहुत ही विशेष है, वह यहाँ के रहस्य का हिस्सा है। रवि और उसके दोस्त अस्पताल में रुक जाते हैं और बच्चे के साथ समय बिताने लगते हैं। वे देखते हैं कि बच्चा अपनी आंखों से कुछ अद्भुत चीजें देख रहा है, जैसे कि किसी अदृश्य चीज को। एक दिन बच्चा अपने बारे में बोलता है, मेरी आंखों से दुनिया की एक अलग दुनिया दिखाई देती है, जिसमें भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं। रवि और उसके दोस्त सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वे बच्चे से और अधिक जानने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम हमें वह दुनिया दिखा सकते हो? बच्चा थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर मान जाता है। वह रवि और उसके दोस्त को अपनी आंखों के माध्यम से वह अद्भुत दुनिया दिखाता है। वे देखते हैं कि अस्पताल की दीवारों के पीछे भूतिया आत्माएं घूम रही हैं। वे अलग अलग आकारों और रूपों में हैं और उनमें से कुछ बच्चे भी हैं। रवि और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। वे बताते हैं कि बच्चे की आंखों से वह अद्भुत दुनिया देख सकते हैं और अस्पताल में भूतिया आत्माएं हैं। डॉक्टर बहुत ही चौंक जाते हैं और बच्चे की आंखों के माध्यम से वहीं कुछ दिखते हैं। वे देखते हैं कि अस्पताल की दीवारों के पीछे भूतिया आत्माएं घूम रही हैं। वे अलग अलग आकारों और रूपों में हैं और उनमें से कुछ बच्चे भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।